अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर। सदगुरु दीन दयालु जी तुम लगे मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूझत कतहु न ठौर। प्रेमी परखे परखावे सतसंगति के बीच, ताते हमारी बंदगी किंचित रहा न कीच। हमारे प्रभु इशारा करते हैं परमात्मा। वास्तव में यह जो संसार है, इस संसार विषयी रूपी नदी है, इसमें कहीं आर पार नहीं है। केवल इसके बीच में एक नाव है, उस नाव पर ही पक्षी अपना आश्रय लेते। यदि नाव से उड़ करके अन्यत्र कहीं अपना ठिकाना पाना चाहते तो कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वापस पुनः उसी नाव पर चले आते हैं। प्रेमी, यह जो संसार है, जिस प्रकार से वो समुद्र के बीच एक नाव है, नौका है, उस नौके पर एक पक्षी है जो उड़ करके अन्यत्र अपना ठौर चाहते, कहीं ठौर नहीं मिलता, सर्वत्र पानी ही पानी मिलता, तो पुनः वापस अपने नौके पर चले आते हैं। हम भी एक पंछी हैं, ये संसार सागर है, इसमें मानव तन रूपी नौका है, जिस नौका को खे करके पार लगाने वाले सदगुरु मात्र है। मात्र सदगुरु ही पार लगाते हैं और अन्यत्र कहीं दूसरा उपाय नहीं है। तो सदगुरु हमें मिलेंगे कैसे? तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी को शक्कर मिले, हाथी के सिर धूल। प्रेमी, यह संसार रूपी जो धूल है, इसी धूल में सदगुरु परमात्मा आकर अपना वाणी रूपी शक्कर बिखेरते हैं। लेकिन उस शक्कर को चूगने के लिए हमें लघुता चाहिए। हम हाथी बनकर उस शक्कर को पाना चाहेंगे, धूल के सिवाय हम और कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें शक्कर नहीं मिलेगा, धूल ही मिलेगा। हम धूल ही प्राप्त करेंगे शक्कर के बदले। यदि हम चींटी बन जाते हैं तो एक एक कण शक्कर हम चूग लेते हैं। उसी तरह से हमारा मन में जो अहंग है, ये हाथी है, और इस अहंग रूपी हाथी को साथ में रखकर, अर्थात अपने आप को हाथी बनकर हम प्रभु परमात्मा के वाणी रूपी शक्कर चूगना चाहते हैं। प्रभु हम नहीं चूग पाएंगे। पाने के लिए हमें लघुता चाहिए, लघुता से प्रभुता मिले। वो प्रभु का जो वाणी है, प्रभु का जो प्रभुता है, वो हम प्राप्त कर पाएंगे लघुता से। लघुता से प्रभुता मिले। हमारे परमात्मा सदगुरु कबीर बंदी छोड़ के रूप में हमारे अनुरागी बाबा इस धराधाम पर आए। सदगुरु कबीर भी इशारा किए कि जहाँ अहं तहाँ हम नहीं,
जहां अहंग है वहां हम नहीं। धर्मदास परखेहु मन माही। ऐ धर्मदास, वास्तव में यदि हम धर्म का दास है तो हमें मनन चिंतन करना ही चाहिए। जहां अहंग तहमा हम नाही। धर्मदास परखहु मन माही। कहे जहां अहंग तहां काल स्वरूपा। जहां अहंग होता है वहां काल होता है। वहां प्रभुता नहीं रहता, वहां प्रभु नहीं रहते, वहां काल रहते। अहंग काल का प्रतीक है। जहां अहंग तहां काल स्वरूपा। नहीं पावे सतलोक अनुपा। जहां अहंग है वहां सतलोक का मार्ग नहीं मिलता। इशारा है हमारे प्रभु परमात्मा धर्मदास जी से समझाते हैं। साहेब जी समझा रहे हैं कि हे धर्मदास, इस संसार में आज हम जिस जोग नहीं है उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लायक हम है नहीं। जैसा कि हम हंस नहीं है, हम है बगुला। हम बक होकर हंस के रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो रहनी वृत्ति है वो हंस के जैसा नहीं है, वो हंस के बराबर नहीं है। भले हम हंस के ही ताल में चल रहे हैं, हंस के ही सरोवर में चल रहे हैं, हंस के ही नाम पर चल रहे हैं, लेकिन बिना कसौटी होत नहीं कंचन का पहचान। जिस प्रकार हमारे सदगुरु इशारा करते हैं, निर्छिर का निवेड़ा। निर्छिर का निवेड़ा केवल हंस ही करते हैं। तो जहां अहंग है, इसीलिए हमारे प्रभु परमात्मा इस धराधाम पर योग संत को ढूंढने आते हैं, योग शिष्य को ढूंढने आते हैं, जो इन शब्द के लायक होते हैं, इन पद के लायक होते हैं, जो जोगाने जोग होते हैं। जोगावे कोई जोगिया जोग रति। जैसे सोनरा सोना के जोगावे, वैसे जोगावे गौरा पार्वती। कहे जो इस शब्द को अनुसरण करते हैं, जो वास्तव में परम हंस पद को प्राप्त कर लेते हैं, वही जीव को भी कल्याण करते। आपे कल्याण तो है ही। प्रेमी, आज कुछ मठाधारी संतों में भी संसारी लोलुपता के कारण, संसारी रिश्ता के कारण उस मठ, उस स्थान, उस मंदिर को भी लुप्त करते जा रहे हैं। वास्तव में उस स्थान के जोग, उस हंस के जोग जो होते हैं वो हंस बनते हैं, और वही हंस एक बगुले को भी हंस बना सकते हैं। प्रेमी इशारा है हमारे धर्मदास जी। कहे कि देखो, हमारा जो कमाल है वो कमाल में अहंग आया। जिस अहंग के कारण हम उसे इस संसार का भार, जीव उद्धार का भार यदि हम उस पर दे देते तो वो आपे तो भस रहा है, आपे तो भस ही गया, संसार को भी ले डूबेगा। इसलिए हे धर्मदास, तुम्हारा भी जो पुत्र है नारायण दास, यदि तुम उसे इस संसार का भार देते हो तो वो तो डूब गया और संसार में बहुत सारे जीवों को ले मारेगा, डूबा डालेगा। इसलिए जो इस लायक हो, जो शब्द ग्रहण करने लायक हो, जो जोगाने लायक हो, उसे ही शब्द देना। कहे हीरा वहां न खोलिए जहां कुजरे का हाट, कुजरे के बाजार में मत खोलना। सबसे पहले
तुम उसे पहचान कर लेना, जो इस शब्द के लायक हो उन्हीं को यह शब्द देना। लेकिन आज कुछ संसारी स्वाद के कारण, संसारी लोलुपता के कारण कुछ मठों पर देखा जा रहा है अपने वंशजों को ही, भले उस लायक ना हो, उस लायक शिष्य भी रहते हुए शिष्य को नहीं देकर जो परमहंस के रूप में आते हैं, जिनको सदगुरु परमहंस का गति प्रदान कर देते हैं, उनको भी इस पद का अधिकारी नहीं बनाकर अपने देही रिश्ता वाले जो बगुला रूप में जन्म लेते हैं उसे परमहंस का पद दे देते हैं, जबकि वह बगुला ही रह जाता है। अब उसे संसार का भार देते हैं तो आपे डूब गया, संसार को भी डुबाएगा। जैसा कि रामानंद स्वामी जी महाराज से साहब जी कहे थे कि 1484 चेला, सो चेला हम नैया, हमको चाहिए सत्य के सौदा पथल पूजब हम नैया। साहब इशारा किए कि तेरे नाव में केवट नहीं है, लहर उठे तिरंगा, आ गुरु सहित शिष्य सब उड़िए, तब को करिए निवेरा। ऐ प्रेमी गुरु समझ गहो मोर बहिया। अब भाव कहने का कि कुछ स्थान में ऐसे भी देखे सुने जा रहे हैं कि जो आपे डूबे संसार को भी डुबाते हैं और उन्हीं को गादी भी दिया जा रहा है, अर्थात पोस्ट भी दिया जा रहा है। प्रेमी इसीलिए कहे थे धनी धर्मदास साहब से हमारे सदगुरु बंदी चोर, ये शब्द पुत्र यदि इस पद के लायक है हो तो शब्द पुत्र, क्योंकि वास्तव में वह पुत्र है जो शब्द माने सो पुत्र हमारा, नहीं तो बुरे 84 के धारा। जो शब्द पुत्र हो वही संसार को चलाने लायक होता है, जीव उबारन का लायक होता है, जो अपने उबरते हैं। वैसे व्यक्ति को यह पद देकर उसे आगे बढ़ाने का कृपा करना है धर्मदास। उसी को तुम ये नाम, ये खजाना प्रदान करना जो दूसरे को दुर्गति से बचा ले, सदगति के ओर लावे। आप तो बचे ही, दूसरे को भी बचावे। लेकिन आज देखा जा रहा है जो भले ही बगुला रूप क्यों ना हो, बगुला वृत्ति क्यों ना हो, वो देही रिश्ता के कारण, संसारी बंधन के कारण आज उन्हें भी तरण तारण का भार दिया जा रहा है, जिसके कारण आज ये धर्म पीछे बैक हो रहे हैं। बड़े बड़े स्थान देखा गया है जो लुप्त होते जा रहे हैं। ये संसारी कौड़ी के कारण, कौड़ी बदले हीरा जाए, हम हीरा रत्न को गंवा रहे हैं। अधिक कहना नहीं चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इन वाणी को विराम। यदि इस वाणी से कहीं खरूच लगा हो तो प्रेमी हमें माफ करेंगे। हम नन्हा मुन्हा बच्चा से जो ये वाणी उच्चारित हुआ, इस वाणी पर जो भाव है, भले वाणी में अंतर हो, लेकिन भाव जहां है वहां हम आप मंथन करें, विचार करें कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। हमारे गति मुक्ति के लायक, हमारे सदगुरु के लायक ऐसे है कोई पुरुष जो हमें आकर लखाते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं
अनुभव कराते हैं, प्रकाश में लाते हैं, वास्तव में वही गुरु है। उन्हीं के शरण में हमें जाना चाहिए, उन्हीं को गादी सौंपना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी।